हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी होता है और कैसे इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, कैसे हमको वेल्थ क्रिएशन करने से फ़ायदे होते हैं। आज हम वही वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सिर्फ फॉर्मेट के नज़रिए से हम इन चीज़ों को देखेंगे, हमें किस तरह से चीज़ों को देखना होता है। अगर आपने अभी तक ध्यान दिया हो तो जो भी अभी तक वर्किंग होती थी वो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट के थ्रू होती थी। नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में क्या होता था कि आप अपनी जो भी सेल होती थी उस सेल से जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे उनको सबको माइनस कर लेते थे। माइनस करने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिलता था उसको बोलते थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप उसमें से टैक्स माइनस करते थे, टैक्स माइनस करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता था उसको बोलते थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आप अपने प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे। कुछ आप शेयर होल्डर्स को दे देते थे और कुछ अपने पास आप रिटेन्ड अर्निंग के नाम पे रख लेते थे। ये वो कॉन्सेप्ट होता है जो यूजुअली हर कंपनी फॉलो करती है। ये तो ठीक है, यहां तक तो हमको समझ में पहले भी आता था। अब इससे क्या डिफर करता है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, हम उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है उसके लिए हमें चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये है कि हमें निकालना होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखो, दो चीज़ें हैं, एक है ग्रॉस वैल्यू एडेड, एक है नेट वैल्यू एडेड। तो सबसे पहला टास्क होगा हमारे लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना। अब ये ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आपकी जो भी सेल्स है वो आप सेल्स वैसे ही लिखिए जैसे आप इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं। इसके अलावा अगर कोई और भी आपकी अर्निंग्स हैं तो जो भी अदर इनकम है वो भी आप इसी में ऐड कर लीजिए और फाइनली आपकी टोटल रेवेन्यू हो जाएगी, टोटल इनवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपने इस मटेरियल को खरीदने के लिए जो खर्चा किया है, बॉट इन गुड्स और सर्विसेज, वो आप मेंशन करोगे। अब जो भी खरीदने के ऊपर खर्चा है प्लस जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आप मेंशन करोगे। बट ध्यान रखिएगा, इस खर्चों में 6 चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। वो कौन कौन सी 6 चीज़ें हैं उसके बारे में अभी हम आपको डिस्कस कराएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आप नहीं इंक्लूड करोगे। हालांकि 4 चीज़ें ही आप इंक्लूड करते थे, 2 चीज़ें आप वैसे भी कभी इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करते थे। बट अब यहाँ पे क्या है कि वो 6 चीज़ों को आपको यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करना है। बेसिकली आप यहाँ पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, केवल आप वही दिखाते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाते हो। ऐसा करने के बाद आपको मिल जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, और ग्रॉस वैल्यू एडेड से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे डेप्रिसिएशन। जैसे ही डेप्रिसिएशन आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको नेट वैल्यू एडेड मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि टोटल वैल्यू एडेड कितना हुआ है, नेट वैल्यू एडेड। अब इस नेट वैल्यू एडेड को आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग ऑल द पीपल। आपको सबके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। देखो, एक ये कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि डेप्रिसिएशन हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक फिक्स्ड एसेट का पार्ट है जो फिक्स्ड एसेट से रिड्यूस होता है। तो आप चाहो तो इसको नेट वैल्यू ना निकालो, ग्रॉस से ग्रॉस का कंपैरिजन भी कर सकते हो। बट अगर नेट वैल्यू भी निकालना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। ऐसा मैं फिलहाल आपको नेट के बेसिस पे बता रहा हूँ जिस तरीके से आपको सीखना है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जितनी भी आपकी नेट वैल्यू एडेड आ रही है, यानी कि आपने 10,000 रुपये कमाया है सेल्स में से, सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चों को काट दिया आपने, जो डेप्रिसिएशन वगैरह था सबको काट दिया। काटने के बाद टोटल आपके पास 10,000 रुपये की सेविंग आ रही है। अब इस 10,000 रुपये के साथ आपने क्या ट्रीटमेंट किया है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहला पार्ट होता है एम्प्लॉयज़। आपने अपनी कमाई हुई इनकम में से कितना आपने एम्प्लॉयज़ को पे किया है वो आप यहाँ पे एम्प्लॉय को दे दीजिए। हालांकि यहाँ पे एक बहुत सिंपल फॉर्मेट दिया गया है, अगर हम चाहें तो इसमें एक एक्स्ट्रा काम ये कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज हमने एम्प्लॉय को दिया है वो हम अलग से लिख लें। नेक्स्ट, जितने भी टैक्सेस हम पे करते हैं गवर्नमेंट को वो भी हम अलग से लिख दें। तो जो भी 2,000 रुपीज़ का टैक्सेस होगा वो हमने यहाँ पे अलग से लिख दिया। प्लस हमने ये भी लिख दिया कि आउट ऑफ टोटल 10,000 अगर आप ध्यान से देखो तो 40% हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं, 20% हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया। इतना ही नहीं, फिर जो हमारा फाइनेंशियल का इशूज़ है, जो इन्वेस्टर्स के ऊपर हम खर्च करते हैं वो हम कितना पे करते हैं वो फिर मैंने अलग से मेंशन कर दिया कि हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक को मिला करके 2,000 रुपीज़ खर्च किया। इसके अलावा मैंने डिविडेंड को के नाम पे, यानी कि अपने शेयर होल्डर्स को कितना दिया वो फिर मैंने अलग से मेंशन कर दिया। अगर आप टोटल चेक करोगे तो 10%, अगर 10,000 रुपये का देखोगे तो 10% आपको निकल के आ जाएगा कि आपने इनके ऊपर खर्च किया। और लास्ट में फिर आप रिटेन अर्निंग का भी आप चेक करो तो 1,000 आ रहा है, तो ये भी 10% आपने अलग से निकाल के रख दिया। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो जो 10,000 रुपये आपके पास आए हैं उस 10,000 रुपये को आपने कैसे ट्रीट किया है। आपने यहाँ देखा कि मैंने 40% एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्च किया है, 20% गवर्नमेंट के ऊपर खर्च किया है,
20% हमने उन इन्वेस्टर्स के ऊपर खर्च किया है जिनसे मैंने लोन लिया है, 10% मैंने उनके ऊपर खर्च किया है जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं, और 10% की मैंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, मैंने अपनी अर्निंग्स को बढ़ाया है। और अब इस केस में आपने एम्प्लॉयज़ को कितना मोटिवेट किया कि देखो हम जितना कमाते हैं उसमें से 40% हम आपको दे देते हैं, प्लस आपने गवर्नमेंट को कितना मोटिवेट किया कि देखिए सर हम आपके साथ कोई बेईमानी नहीं करते हैं, हम अपनी कमाई का सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन हम आपके ऊपर खर्च करते हैं, प्लस हमने इंटरेस्ट जो उनको हम पे करते हैं बैंक वालों को भी दिखाया कि देखो हम कहीं से भी बुरे नहीं हैं, बिकॉज हमारे पास अर्निंग्स बचती हैं, हमारे लिए अपने लिए भी अर्निंग बचती है, हम सब कुछ काट के भी 10% अपने लिए बचा लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को मोटिवेट करते हो और आप पहचान पाते हो कि जेन्युइनली आपके पास कुछ अर्निंग होती है कि नहीं। तो ये एक अच्छा टास्क हो सकता है और आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनियां इसको फॉलो भी करने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।